बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली थी। आज से हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 से पहले हमारे पास टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे कि बेटा आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको हम इस तरह से ज़ाहिर करते हैं। ये जो एक्स वाई प्लेन बनती है यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, तो इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए तो पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि ये एक्सिस जो है इसको पोलर एक्सिस कहा जाता है और ये एंगल जो है वो थीटा को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है, और ये जो OP है ये हमारे पास R डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो पोलर एक्सिस जो है हम कह सकते हैं कि R, थीटा जो है ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास x और y होता था, जैसे इस पॉइंट को ज़ाहिर करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो x और y है। इसी तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास R और थीटा होता है। अब बात आ जाती है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेशन क्या है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे होंगे। यानी अगर हमारे पास पोलर गिवन हो तो उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना, और अगर कार्टेशियन गिवन है तो उनको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जी बेटा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब r का भी आपको पता चल गया कि r कौन सा डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस यानी कि ओरिजिन से लेकर इस P पॉइंट तक ये वाला डिस्टेंस जो है हमारे पास r है, और थीटा जो है वो हमारे पास एंगल है जो कि ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो है वो बना रहा है। क्लियर है बेटा। आगे हम देखते हैं कि R जो है वो हम फाइंड कैसे करेंगे, यानी R का क्या फार्मूला है। R इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z। Z जो है वो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि गिवन होगा उसका मॉडुलस हम लेंगे, तो x² प्लस y², ठीक है, स्क्वायर या हमारे पास आ जाएगा Z की R की वैल्यू यानी मॉडुलस ऑफ Z आ गया। क्लियर है। और थीटा जो है वो एंगल हमारे पास आता है tan ऑफ इनवर्स y/x। ये हमारे पास जो है वो इसका एंगल आ गया। क्लियर है बेटा। अब ये आप कहेंगे कि ये कैसे आया। बेटा यहाँ पे देख लें कि ये जो हमने लिखा x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो अगर इसको डिवाइड किया जाए यानी y/x किया जाए, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा r साइन थीटा और r cos थीटा। r से r कैंसिल और साइन थीटा और cos थीटा जो है वो tan थीटा के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू y/x। और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम tan को दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ इन्वर्स y/x। क्लियर है बेटा। अब हम देखते हैं कि जब हम किसी भी पॉइंट को यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर गिवन हो और उसको हम प्लॉट करना चाहें, ग्राफ के ऊपर जाहिर करना चाहें, तो उसको कैसे हम प्लॉट करेंगे या उसका कैसे ग्राफ बनाएंगे वो सीखते हैं। जी बेटा, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 1 है, वो दिया हुआ 2,75 डिग्री। अब देखें ये हमारे पास r की वैल्यू है, r इज इक्वल टू 2 है और थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री है। तो
जी बेटा, जब हम इसको ज़ाहिर करेंगे तो देखिए हम जो है ये प्लेन बना लेंगे। इसमें जो है आप वैल्यू लेंगे सबसे पहले थीटा की, कि थीटा आपका कहाँ पे बन रहा है। तो आप प्रोटेक्टर के मदद से जो है वो थीटा लोकेट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा बन रहा है। चूँकि ये 90 बनता है तो 90 से पहले जो है तकरीबन 75 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और ये मैंने सर्कल बना लिए, ये इस वजह से कि आर जब आप ज़ाहिर करेंगे तो ये आर इज़ इक्वल टू 1 होगा और आर इज़ इक्वल टू 2 यहाँ पे होगा। तो आप इस पॉइंट को जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ओरिजिन तक मिला देंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है ये वाला पॉइंट जो है वो 2 और 75 डिग्री ये आ जाएगा। क्लियर है बेटा? इसी तरीके से इसके जो मज़ीद क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ। जैसे यहाँ पे सेकंड को पार्ट है इसका -3 और 120 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 -3 और 120 डिग्री, ठीक है बेटा। इसको ज़ाहिर करेंगे उसी तरह और ये आ गया जी। अब देखें इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी कि अगर हमारे पास आर जो है वो नेगेटिव हो तो जहाँ पे हमारा एंगल बनेगा उसके अपोजिट साइड पे हमारा जाके वो पॉइंट बनेगा। अब देखें 120 डिग्री कहाँ पे बनेगा, देखें ये 90 हो गया तकरीबन, ये यहाँ पर जो है वो 180 बनता है तो ये तकरीबन जो है यहाँ पे बन जाएगा 120 डिग्री। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मिला दें, ये जो हमारा एंगल है ये कितना बन गया 120 डिग्री। लेकिन मसला ये है कि जो हमारा पॉइंट है -3, 120 डिग्री, वो ये वाला पॉइंट नहीं बनेगा। ये पॉइंट क्यों नहीं बनेगा? वो इसलिए कि ये दिया हुआ है माइनस में, तो ये जाएगा अपोजिट साइड पे बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास जो है हम अगर इसकी नंबरिंग कर लें उसी तरह जैसे हमने पहले सर्कल बनाए, ये एक सर्कल बन गया, ठीक है। और ये इक्वल इक्वल ये आप लोगों ने अच्छे से बनाने हैं, अगर मुझसे नहीं बन रहे तो खैर है, ठीक है। ये इस तरह ये तीसरा बन गया, ठीक है। अगर आप इसको लोकेट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पे यहाँ पे आएगा और आप जो है इसको इस तरह मिला देंगे और -3 और ये 120 डिग्री आ गया, यानी ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल इसके अपोजिट बनेगा, ठीक है। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, बाकी जो है आपको समझ ना आए तो आप बता देना है कि हमें समझ नहीं आई, मैं दोबारा समझा दूँगा। यानी अगर आपके पास इस तरह आर जो है वो नेगेटिव है तो जहाँ पे एंगल बन रहा है बिल्कुल उसके अपोजिट कोऑर्डिनेट में सॉरी ये जो इसका बनेगा क्वाड्रेंट उसमें जाएगा। क्लियर है बेटा? इसी तरीके से आप जो है बाकी क्वेश्चन देखेंगे 2 पाई/6 है, 5 पाई/6, ये भी आसान है, ये पॉजिटिव है, ये उस तरह आएगा। अब ये जो नेगेटिव वाला पड़ा, अब यहाँ पे पाई/3 है, पाई/3 जो है वो 60 के इक्वल होता है। आप 60 का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो 60 का एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, तो बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पे आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे जहाँ पे ये -5 और 2। अब 5 और 2 जो है इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, यानी -2.5 जो है ये आपके पास इसकी लेंथ होगी आर की। तो आप जो है बिल्कुल 60 डिग्री के, यानी कि 60 डिग्री जो है वो ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, यहाँ पे ये 60 बन रहा है, तो आप जो है बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पे यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और उसकी पैमाइश इस तरह सर्कल बना के आपने जो है वो ज्योमेट्री टूल सारे इस्तेमाल करने हैं ताकि आपका जो है पेपर में क्वेश्चन वो प्रॉपर किए हुए हों। क्लियर है बेटा? ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करेंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ ना आई हो तो आप जो है दोबारा पूछ सकते हैं।